प्रिय सज्जनों, धर्म प्रेमी बंधुओं, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जहां न चींटी चढ़ सके राई ना ठहराई, मनुआ तहां ले राखिए सोई पहुंचा जाए। सज्जनों, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब इस एक वाणी में भक्ति का पूरा सार बताते हैं। कहते हैं कि जहां चींटी नहीं चढ़ सकती, राई नहीं ठहर सकता, अगर वहां तुमने मन को स्थिर कर लिया, अगर वहां जिसने मन को स्थिर कर लिया सो उस धाम को पहुंच जाता है, परमात्मा की शरण में पहुंच जाता है। सज्जनों, परमात्मा का ये जो ज्ञान है बड़ा दिव्य ज्ञान है। सदगुरु कबीर साहब की जो असली भक्ति है, जो असली साधन मार्ग है, उस मार्ग को परमात्मा वर्णन करते हैं। आज हम उस स्थान के विषय में जानेंगे कि जहां चींटी नहीं चढ़ सकती, राई नहीं ठहर सकता, और वहां मन स्थिर करना है। वो कौन सा स्थान है, उस स्थान को जानना है। हम सभी को परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की वाणियों के द्वारा उस स्थान को जानेंगे। आज का सत्संग बहुत ही दिव्य सत्संग है। आप सभी लोगों से निवेदन है कि सत्संग को बड़े ही ध्यान से श्रवण करिएगा। ये परमात्मा का दिव्य सत्संग है। इसमें सदगुरु कबीर साहब जो साधन मार्ग बताए हैं, परमात्मा प्राप्ति का जो मार्ग बताए, उस मार्ग का वर्णन होगा। सत्संग को श्रवण करने से पहले आप सभी परमात्मा के इस दिव्य ज्ञान के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल सब्सक्राइब करने से होता है कि हमारा सत्संग जो है वो आप सभी के पास आने लगता है, और आप सभी जब सत्संग सुनेंगे तभी तो कुछ चीज को जान पाएंगे। सत्संग पूरा श्रवण नहीं करेंगे, हर सत्संग को नहीं सुनेंगे तो गहराई भी नहीं जान पाएंगे, सिद्धांत नहीं समझेंगे तो भक्ति भी नहीं होगी आपको। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो सत्संग आपके पास आने लगेंगे, और जब सत्संग आने लगेंगे तो आप परमात्मा के ज्ञान को समझेंगे और भक्ति करेंगे, मुक्ति प्राप्त हो जाएगी आपको। तो सज्जनों, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जहां न चींटी चढ़ सके राई ना ठहराए, जहां न चींटी चढ़ सके राई ना ठहराए, मनुआ तहां ले राखिया सोई पहुंचा जाए। परमात्मा कहते जहां चींटी नहीं चढ़ सकती, जहां राई, राई यानी कि सरसों, राई का मतलब छोटे से है, छोटी सी चीज, सरसों परमात्मा कहते हैं कि जहां राई भी नहीं ठहर सकती, चींटी भी नहीं चढ़ सकती, अगर वहां जिसने मन को अस्थिर कर लिया, वहां रख दिया यानी ठहरा दिया, सोई पहुंचा जाए। वो उस धाम को यानी उस देश को पहुंच जाता है, प्रभु के चरणों में पहुंच जाता है और मुक्त हो जाता है। तो सज्जनों, वो स्थान क्या है? बहुत सारे भक्त लोग जानना चाहते हैं कि वो स्थान आखिर है क्या। सज्जनों, वो जो स्थान है, उस स्थान के विषय में परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अगमहु तेजो अगम है अपरंपार अपार, ताह मन धीरज क्यों धरे पंथि खरा निराधार। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अगमहु तेजो अगम है अपरंपार अपार, ताह मन धीरज क्यों धरे पंथि खरा निराधार। अगम का मतलब होता है गम से परे, गम का मतलब होता है कष्ट यानी दुख। सदगुरु कहते हैं कि अगमों से जो अगम है, अगम का मतलब गम से परे भी जो, मतलब गम, अगमों से जो अगम है, दुखों से परे, महादुखों से भी जो परे है,
जिसे अपरंपार अपार कहते। अपरंपार अपार, अपार का मतलब होता है उनकी कोई सीमा नहीं, अपार है। अपार को सीधे शब्दों में आप समझे तो सर्वव्यापक को अपार कहा जाता है, यानी जो सर्वत्र व्याप्त हैं उन्हें अपार कहा जाता है। सदगुरु कबीर साहब जो कहते हैं कि अगमों ते, जो अगम है, अपरंपार अपार। अगमों यानी गम से जो परे हैं, दुखों से जो परे हैं, वो कौन है? अपरंपार अपार हैं। अपरंपार अपार का मतलब होता है सर्वव्यापक। उनकी सत्ता, उनकी साहवी सर्वव्यापक है, हर जगह व्याप्त है। और उनके पाने का जो मार्ग है, उन तक पहुंचने का जो मार्ग है, उसको सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि तामन धीरज क्यों धरे पंत खरा निर्धार। सदगुरु कहते हैं उनको पाने को अगर चाहते हो तो पंत जो है वहां पहुंचने का वो खरा निराधार है। निराधार का मतलब है आधार से रहित। पंत का मतलब होता है मार्ग यानी कि रास्ता। ताहमन धीरज क्यों धरे पंत खरा निर्धार। सज्जनों, इस संसार में तो लोग आधार पकड़ करके साधना करते हैं। चक्रों का आधार, त्रुटि का आधार, शरीर का आधार, शून्य का आधार। शरीर में साधना करना ये आधार की साधना है। किसकी? आधार। इसलिए इसमें मन ठहर जाता है जल्दी। मगर साहिब कहते हैं वहां मन कैसे ठहराओगे, क्योंकि वो तो पूरा निराधार मार्ग है, पंथ खरा निर्धार। ताहा मन धीरज क्यों धरे। वहां मन धीरज कैसे धरेगा, क्योंकि वो तो निराधार पंथ है पूरा पूरा। खरा निर्धार, खरा का मतलब होता है 100% शुद्ध। 100% शुद्ध जो मार्ग है वो पंथ खरा निराधार है, वो निराधार मार्ग है। निराधार इसलिए कहते हैं सदगुरु कबीर साहब, क्योंकि प्रभु को अगर पाना है तो शरीर का और संसार का दोनों का आधार छोड़ना पड़ेगा। शरीर और संसार दोनों का आधार छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही बंधन है, दोनों ही दुख का मूल कारण है। शरीर भी दुख का मूल कारण है, संसार भी दुखों का कारण है। इन दोनों चीजों में अगर आपका मन रमेगा, शरीर या संसार में, तब बात नहीं बनेगी। इनको तो छोड़ना होगा। छोड़ने का मतलब है कि ध्यान शरीर में या संसार में नहीं रखना है। अब छोड़ने का मतलब ये थोड़ी कि आप मर जाओ, शरीर छोड़ दो, ऐसा नहीं। छोड़ने का मतलब ये होता है कि इन दोनों से ध्यान को हटा देना, मन को हटा देना, शरीर से और संसार से। ये आधार है, और जब तक इनका आधार रहेगा तब तक आपकी साधना नहीं हो पाएगी। परमात्मा का जो प्राप्ति मार्ग है वो निराधार है। शरीर में साधना ये आधार की साधना हो जाती है। संसार में पूजा पाठ करना, तीर्थ व्रत करना, ये सब आधार हो जाता है। और परमात्मा क्या कहते हैं कि ताहमन धीरज क्यों धरे पंत खरा निराधार। निराधार पंत है वो परमात्मा का। अच्छा, वो निराधार पंत इसलिए है कि वहां कोई आधार नहीं। सदगुरु कबीर साहब जो वाणी बोले हैं कि जहां न चींटी चढ़ सके राई ना ठहराए, मनुआ तहां ले राखिया सोई पहुंचा जाए। जहां चींटी नहीं चढ़ सकती, राई नहीं ठहर सकता, वो निराधार ही है। निराधार में ना चींटी चढ़ सकती है, जो स्थान हमने गुरु भक्तों को बताया है, वहां ना चींटी चढ़ सकती है, ना राई ठहर सकता है, और वहीं मन को स्थिर करना है। सदगुरु परमात्मा का वही साधन मार्ग है कि जहां न चींटी चढ़ सके राई ना ठहराए, मनुआ तहां ले राखिया सोई पहुंचा जाए। जो लोग अपने ध्यान को वहां रखेंगे, स्थिर रहेंगे, वो पहुंच जाएंगे परमात्मा के धाम। सदगुरु कबीर साहब लास्ट में बड़ी सुंदर बात कहते हैं भक्तों के लिए, जो साधक हैं, जो दीक्षा ले चुके हैं परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के असली निराधार के ज्ञान की, उनको परमात्मा एक बहुत सुंदर वाणी बोलते हैं, सभी भक्तों के लिए है कि मन की शंका मिट कर निशंक रहो निराधार, निश्चय होए सो होएगा जो करिसी करतार।
सभी गुरु भक्तों को, साधकों को परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि देखो, मन की शंका खत्म कर दो। मन की जो भी भ्रम है सभी खत्म कर दो, निशंक रहो निर्धार। निशंक हो के निराधार का ही भजन करो। वो निराधार ही असली मार्ग है। निराधार के अलावा संसार में कोई मार्ग नहीं जो परमात्मा से आपको मिला सके। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, अरे चीते अविगत है निर्धारा, जाना जाहि ना वारि न पारा। अर्चित अविगत निराधार है। अर्चित अविगत परमात्मा को कहा जाता है। अर्चित अविगत है निराधारा, जाना जाहि न वार न पारा। उनका कोई वार पार नहीं परमात्मा का, वो निराधार में है। निराधार से उनकी प्राप्ति होगी आपको। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि साधक, संत और भक्त अपने मन की सारी शंकाओं को समाप्त कर दो। कोई भी भ्रम मत रखो दिमाग में, मन में। मन की शंका मेट कर निशंक रहूं निराधार। मन की शंका को मेट दो, निशंक हो जाओ, यानी संशय मुक्त हो जाओ और निराधार में साधनरत रहो। मन की शंका मेट कर निशंक रहूं निराधार। निशंक हो जाओ, निराधार में रम जाओ। निश्चय होए सो होएगा जो करसी करतार। अब अपने आप को निराधार में साधना करते हुए समर्पण कर दो परमात्मा को। समर्पण क्या करना है कि प्रभु मैं तो साधना प्रतिदिन कर रहा हूं, आपका दास हूं, मैं एक पापी हूं, अधमी हूं, पतित हूं। आपकी जो कृपा हो मेरे पे करना। मैं तो बस आपका भजन कर रहा हूं, मैं समर्पण हूं आप में। अपने इस दास को अपने चरणों में लगा लेना। जो भी मुझसे गलतियां हुई सारी क्षमा कर देना परमात्मा। इस भाव को अपने अंदर रखें आप। साहब क्या कहते हैं, निश्चय होए सो होएगा जो करसी करता। जो परमात्मा करेंगे वो तो होगा ही होगा, मगर तुम्हें क्या करना है कि अपने मन की सारी शंकाओं को खत्म करके निशंक होकर निराधार की भजन करना है। फिर परमात्मा में समर्पण हो जाना है। जो परमात्मा करेंगे वो होगा। जिस भक्त के अंदर शंका आ गई तो उस भक्त की भक्ति भी खत्म हो जाएगी और मुक्ति भी नहीं मिलेगी। इसलिए सदगुरु कबीर साहब पहले से ही समझाते हैं कि देखो, मन की शंकाओं को खत्म कर दो। मन की शंका को मेट करके निशंक हो जाओ, संशय मुक्त हो जाओ, भ्रम मुक्त हो जाओ, पाखंड मुक्त हो जाओ और निराधार में भजन करते रहो। प्रतिदिन भजन करो, ध्यान रखो वहां। फिर उसके बाद परमात्मा में समर्पण हो जाओ। आशा मत करो कि नहीं मुझे मुक्ति ही मिले, बस निराधार में अर्पण रहो। परमात्मा के जो विचार हैं उनके विचारों से सत्संग सुनते रहो, सेवा में ध्यान लगाओ, सत्संग का प्रचार करो, समर्पण हो जाओ परमात्मा में। सदगुरु कहते हैं कि निश्चय होए सो होएगा जो करसी करता है। निश्चय होगा, जो परमात्मा करेंगे उनकी मौज है। हम तो बस समर्पण है उनमें। करना तो सभी परमात्मा को है। जिस दिन आपके अंदर समर्पण भाव आ गया, पूर्ण समर्पण आप हो गए परमात्मा में, उस दिन परमात्मा आपको मुक्त करने में देरी नहीं लगाएंगे। प्रभु तो तन की जाने, मन की जाने, चित्त की जाने चोरी, उन साहब से क्या छुपी है जिनके हाथ में डोरी। परमात्मा तन की भी जानते हैं, मन की भी जानते हैं और चित्त की भी चोरी जानते हैं। उनसे कुछ छुपा नहीं, सब कुछ जानते हैं। इसलिए अगर आप मन की शंका को मेट करके निशंक निराधार का भजन करेंगे तो परमात्मा आपके मन की बात को जान रहे हैं, तन की बात को जान रहे हैं, चित्त की बात को सब समझ रहे हैं प्रभु। उनमें यदि आप समर्पण हो गए तो फिर मुक्ति के प्रति आपको सोचना नहीं पड़ेगा। परमात्मा स्वयं मुक्ति देने आएंगे। वो तो बैठे, उनका काम ही है जीवों को मुक्ति देना। वो तो कहते हैं अपनी वाणी में कि जीव दुखी देखी भव सागर, ता कारण पगधारी हो।
परमात्मा कहते हैं कि जीवों को हम भवसागर में दुखी देखे इसलिए हम संसार में आए। जब जीवों को भवसागर में दुखी देख करके परमात्मा इतने दयालु की संसार में आ सकते हैं, तो जब आप परमात्मा के प्रति समर्पण होंगे, उनके विचारों से कार्य करेंगे, सत्संग का प्रचार करेंगे, जीवों को जगाएंगे, सेवा करेंगे, तो प्रभु आपको क्यों नहीं ले जाएंगे। जब जीव उनको नहीं मानता है, उनको जानता भी नहीं है, फिर दुखों में दुखित है, तब परमात्मा उसके लिए आते हैं। तो आप लोग तो उनके विचारों से सेवा करेंगे, उनके विचार से भक्ति करेंगे, उनके विचार से सत्संग का प्रचार करेंगे, तो परमात्मा तो और पहले आपको मुक्त करेंगे, क्योंकि उनकी दया की कोई सीमा नहीं है। अथाह दया के सागर, उन्हें दया सिंधु कहा जाता है। परमात्मा को क्या कहा जाता है? दया सिंधु। प्रभु दया सिंधु हैं, दया के सागर हैं, अथाह दया है, उनमें जरूर कृपा करेंगे। इसलिए सभी भक्तों को परमात्मा के विचारों में रम करके भक्ति करनी है, सेवा करनी है, साधना करनी है, सत्संग का प्रचार करना है। हम ये नहीं कहते कि आप संसारिक कार्य को छोड़ दें, अपने बाल बच्चों का भरण पोषण करते हुए भक्ति में आए, सेवा में आए। बाल बच्चों का भी भरण पोषण करें, भक्ति भी करें, सेवा भी करें। सेवा बहुत जरूरी है। सदगुरु कबीर साहब अपनी वाणी में कहते हैं, साधु वही जो सेवा जीते। सेवा करना यानी सेवा जीतना बहुत जरूरी है हर भक्ति के लिए। साधु वही जो सेवा जीते, सेवा सदगुरु पावे, बलिहारी वह सत्य गुरु की, जो वह गुफा लखावे। साधु वही जो सेवा जीते। सेवा साधु को भी करनी चाहिए और सेवा भक्त को भी करनी चाहिए। अगर आप अपने जीवन में एक सेवक बन गए, सच्चा सेवक बन गए, तो भक्ति की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप मुक्त हो जाएंगे। सेवक बन जाइए बस। सेवा में बहुत शक्ति होती है, बहुत पावर होता है। इसलिए सदगुरु की प्यारी साथ संगत, सेवा होना बहुत जरूरी है। आप सभी अपने मन की शंकाओं को खत्म करके निराधार की भक्ति करें। जो मार्ग मैंने बताया है उस मार्ग पर चलें, उस स्थान पर भक्ति करें जो निराधार हमने बताया है। और जिन लोगों को निराधार की दीक्षा नहीं मिली है, तो 11 जून को हम सभी के परमात्मा बंदी छोर सदगुरु कबीर साहब का अमृत प्राकट्य दिवस है, जिसमें आप सभी को आना है। सभी गुरु भक्तों को आदेश है, सभी गुरु भक्त उस दिन हाजिर हों और साथ मिलकर के परमात्मा का अमृत प्राकट्य महोत्सव मनाएं। जिनको नई दीक्षा लेनी है, जो दीक्षा पहले की नहीं लिए हुए, वो लोग भी आ सकते हैं। सभी को दीक्षा भी मिलेगी और अमृत प्राकट्य महोत्सव भी मनाया जाएगा। खुशियां मनाई जाएंगी उस दिन। सभी अपने अपने घरों में दीपक भी जरूर जलाएं। जो भक्त यहाँ आते हैं वो अपने घरों में बोल कर आए कि 11 जून की शाम को रात्रि के समय घरों में दीप प्रज्वलित करने हैं, छत पर दीप जलाने हैं, खुशियां मनानी है, प्रकाश करना है हम सभी को, क्योंकि उस दिन हमारे परमात्मा का प्राकट्य हुआ है। हमारे जो परमात्मा राम हैं वो धरती पर आए हैं, इसलिए उस दिन को बहुत भव्य तरीके से मनाना, उत्सव मनाना है। साल का सबसे श्रेष्ठ दिवस है। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। सज्जनों, हमारे आश्रम से परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की 5 ग्रंथ प्रकाशित हैं, जिसमें सदगुरु कबीर साहब का असली बीजक ग्रंथ है, असली साखी ग्रंथ है। बीजक और साखी ग्रंथ को समझने के लिए 3 किताबें और हैं, टोटल 5 किताबों का सेट है। आप सभी जिन भी भक्त हंस जनों को, श्रोतागणों को, विवेकी भाइयों को वो ग्रंथ चाहिए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए हमारे नंबर पे संपर्क करें। आपको कोरियर के द्वारा, पोस्ट ऑफिस के द्वारा सस्ते दामों में ग्रंथ आपके घर पहुंचा दी जाएंगी। इसी के साथ अगर हमारी वाणी वचनों से, शब्दों से आप सभी किसी भी संत महापुरुष भक्त हंस जनों को, श्रोतागणों को कोई बात बुरी लगी हो, हृदय में ठेस पहुंचा हो, किसी शब्द से दुख हुआ हो, तो हम आप सभी के चरणों में सिर रख करके क्षमा प्रार्थी हैं। आप लोग मुझे क्षमा करिएगा। मेरा अभिप्राय आपको दुख देना नहीं, मैं तो परमात्मा का दिव्य ज्ञान आपको बता रहा हूं, जिससे आपका कल्याण हो, जिससे आपकी मुक्ति हो।
इसलिए मेरी बातों को समझने की कोशिश करिएगा, मेरी बातों से दुख मत मनाइएगा। फिर भी दुख लगता है तो आप सभी के चरणों में पुनः सर रख करके क्षमा प्रार्थी हूं। इसी के साथ एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्व पूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहिब को साहेब बंदगी साहेब।